सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोराम एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी आवश्यक चीज़ है जिसके बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, सबसे ज़रूरी क्या है। नोट्स हैं, खुद के कोचिंग है, लाइब्रेरी है, या फिर किसी ऐप से कोर्स लेना है, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। क्या सबसे ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। और एक और बात करेंगे साथियों, हम जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं ना, जैसे बहुत सारे साथी जब तैयारी कर रहे हैं तो उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, यानी संघर्ष का दौर चल रहा है। कभी वो बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ काम हो जाता है। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं, ये साथियों हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ना कि इसलिए आती हैं कि हम हार मान जाएं। ये परिस्थितियां कुछ दिन विपरीत रहती हैं। इसमें अगर हम हार मान जाते हैं तो फिर हम बैठे ही रह जाते हैं और जीवन में हम बहुत पिछड़ जाते हैं। और अगर हम इन विपरीत परिस्थितियों में कठिन संघर्ष करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो साथियों हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले सफलता के लिए जो आवश्यक है वो है आपकी लगन, आपकी रुचि कहें, आपका जुनून कहें, सबसे ज़रूरी वो है। भले ही साथियों आपने नोट्स बना लिए हों, भले ही आपने नामी बहुत अच्छी कोचिंग है राजस्थान में भी, भले ही आपने बहुत अच्छी कोचिंगों से ऐप से कोर्स खरीदा हो, या आपने ऑफलाइन कोचिंग कर ली हो, या आप अच्छी से अच्छी गाइड ले आए हों, अच्छी से अच्छी आपने प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ी हों, लेकिन साथियों जब तक आपके अंदर जुनून सवार नहीं है ना कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तब तक सफलता बहुत मुश्किल है। सफलता उस दिन सुनिश्चित हो जाती है जिस दिन आपके अंदर लगन लग जाती है पढ़ाई की, आपके अंदर रुचि पैदा हो जाती है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, इतना मुझे और पढ़ना है। यानी आप एक प्रकार से आपको चाव चढ़ जाता है, आपको बहुत खुशी होती है पढ़ते हुए कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है। और आप अपने बाहरी वातावरण से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ते हैं, तब आपको सफलता मिलती है। सफलता के लिए खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसी कोई शर्त भी नहीं है कि खुद के नोट्स के बिना सफल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी खुद के नोट्स हों तो बात ही कुछ और है, क्योंकि खुद के नोट्स बनाए हुए बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, और फिर लास्ट में जब रिवीजन करते हैं बार बार, तो उनका आसानी से हम रिवीजन कर पाते हैं, जबकि पूरी पुस्तक का हम बार बार रिवीजन नहीं कर पाते। इसलिए नोट्स भी आवश्यक हैं। बाकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप ऐप से कोर्स लेकर या ऑफलाइन कोचिंग करके कुछ भी करके आप उतने अपने आप को सक्षम साबित नहीं कर सकते जितना आप खुद अपने ऊपर काम करेंगे। खुद आप ढूंढ कर सामग्री इकट्ठी करेंगे, चाहे वो नेट से हो, चाहे वो किसी बुक से हो, चाहे यूट्यूब से हो, कहीं से भी हो। आप खुद अपने स्तर पर संघर्ष करेंगे, अपने स्तर पर सामग्री जुटाएंगे, तब जाकर जो है साथियों सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो तो है आपके अंदर जुनून होना चाहिए। उसके बाद आपकी सफलता का आधा रास्ता तय हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करने से हमें खुशी मिले या न मिले साथियों, लेकिन जब हम कोई भी काम खुश होकर करते हैं ना, तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो एक तो तैयारी करते समय कभी भी अपनी परिस्थितियों का रोना जो है वो बार बार ना रोएं। सबसे कहना चाहूँगी, विपरीत परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं साथियों, मेरे भी जीवन में आई थी, और आज मैं उन परिस्थितियों की शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आई होती, मेरी भी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई होती, तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, कभी भी आप जैसे साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाती। आज अपनी 14,000 की फैमिली है, बहुत ही गर्व है मुझे अपनी इस फैमिली पर, जिसकी बदौलत मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम व सम्मान दिया, इतने अच्छे सकारात्मक कमेंट्स किए। तो आप 14,000 लोगों में से 5-7 10 कितने भी हज़ार, 5-7 हज़ार, 10,000 लोग कितने भी मुझे सुनते हैं साथियों, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत हूँ मैं। यानी बहुत सारी बहनें कहती भी हैं कि आपको सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है, सकारात्मकता मिलती है। आपको सुनकर हमने बाहरी वातावरण से प्रभावित होना छोड़ दिया है, हमने इग्नोर करना सीख लिया है, हमने मौन रहना सीख लिया है। तब साथियों वास्तव में जो खुशी होती है ना, उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं
मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल रहती, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता, तो साथियों मैं कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचती। क्योंकि मनुष्य कोई भी हो, उसकी प्रवृत्ति है, जब तक उसके जीवन में बुरे दिन नहीं आते, जब तक संघर्ष का दौर नहीं आता, तब तक वो कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचता है। क्योंकि हमारी जो एक प्रवृत्ति है, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो इतना ही है कि बस हमारी डेली की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद हमें अच्छा खाने पीने पहनने को मिल जाए, हमें रहने को मकान मिल जाए, बस इतना बहुत होता है। क्योंकि आज कल आलस से लोगों पर इतना हावी होने लगा है कि वो कुछ आगे ज़्यादा, जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आती तब तक बढ़ने की नहीं सोचते। तो अपने जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं उनके आप शुक्रगुजार होइए। आगे चलकर आप महसूस करेंगे कि वही परिस्थितियों ने आपको बदला, और उन्हीं परिस्थितियों की बदौलत आप अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करेंगे आगे चलकर। जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियाँ आने पर मैंने आगे बढ़ने की सोची। मैं एक बिल्कुल वीक स्टूडेंट रही, जो 12वीं क्लास तक बीए भी ऐसे ही जैसे तैसे की, बीएड भी कर ली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1-2 एग्ज़ाम दिए, तब तक ज़्यादा रुचि नहीं थी या ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसके बाद 1-2 एग्ज़ाम ऐसे दिए जिनमें तैयारी की, लेकिन तैयारी की दिशा सही नहीं थी। और जब लास्ट में मैंने ठान लिया सफलता के लिए, जो मैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बता रही हूँ वो है रुचि, जुनून और आपकी खुशी। जब मैंने ठान लिया 2021 अक्टूबर में लगभग, मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे इस बार हर हाल में तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड मुझे बनना है, तो ठान लिया। तो साथियों आप देख सकते हैं, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग की, हाँ ऑनलाइन कोर्स लिया KR मैया सर का, तो उन वीडियोज़ के ना मैं नोट्स बना पाई। मेरे पास नोट्स जो थे वो कविता माहेश्वरी दी के थे, और ना मैं कहीं लाइब्रेरी में जा पाई, ना मैं कोई अभ्यास के लिए पुस्तक लाई थी, और ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। साथियों यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ किया था तो अपना रिवीजन किया था, बार बार अपने सिलेबस को अपनी आंखों से निकाला था। बहुत कम यानी सीमित सामग्री थी मेरे पास। आपकी तरह जैसे कि आप लोगों को लगता है कि क्या इतनी सामग्री से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इतनी सामग्री इनफ है, तो मुझे भी लगता था बहुत बार। लेकिन साथियों फिर मैं ज़्यादा सामग्री इकट्ठी हो जाए तो फिर मुझे डिप्रेशन हो जाता था, वो मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी। तो मैं सोचती थी कि इतनी बुकें ला कर रख दी, और फिर कहाँ पैसे थे इतने बुकों के लिए। तो ना ही तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सामग्री खरीदने के लिए पैसे थे, और ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा सामग्री हो जाती है थी, तो मैं एकदम से ऐसे डिप्रेशन सा हो जाता था कि इतनी सामग्री को मैं कब पढ़ पाऊँगी। इसलिए मैंने बहुत ही कम सीमित सामग्री रखी अपनी, और उसी में मैंने जो है तैयारी की। ज़्यादा कुछ मैंने इकट्ठा नहीं किया। जो भी मेरे पास नोट्स वगैरह थे, जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं, वही मेरे पास नोट्स थे, और उन्हीं को मैंने जैसे भी करके फर्स्ट ग्रेड की भी मैं फर्स्ट पेपर के बिना कोई मैं गाइड लेकर आई थी। ना सिर्फ मैंने हिस्ट्री का कोर्स लिया था, बाकी मैंने पॉलिटिकल है, राजस्थान ज्योग्राफी है, मैंने यूट्यूब से देखकर खुद के नोट्स बनाए थे। मैनेजमेंट के लिए मैं एक बुक लेकर आई थी। बाकी का जो पोर्शन है, जैसे पॉलिटिकल है के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने अपने स्तर पर, साइंस है वो भी मैंने अपने स्तर पर कोशिश की थी। जैसे इंग्लिश और मैथ्स मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिए थे, मुझे नहीं आते थे, तो साथियों मैंने छोड़ दिए थे, उनको मैंने नहीं देखा था। तो इस प्रकार से मैंने ठान लिया तो मुझे सफलता मिल गई, और सफलता भी ऐसी मिली साथियों कि आसपास में एक प्रकार से सबको अचंभा सा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, घर पे रहकर कैसे फर्स्ट ग्रेड, कैसे व्याख्याता बना जा सकता है। लेकिन साथियों मैंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून सवार है, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आपके भगवान जो है वो आपका साथ जरूर देते हैं। और माँ सरस्वती कभी भी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती है। आप जिस भी पद को डिजर्व करते हैं वो पद आपको लेट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर साथियों। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना कि आपकी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, भले ही लेट हो सकती है। जैसे कि मुझे लेट मिली नौकरी, मैंने 10 साल तक तैयारी की, और उन 10 सालों की भी मैं नहीं कहती कि मैंने जी जान लगा कर तैयारी की थी। मेरी जो कमियां हैं उनका मैंने खुद का आत्म मूल्यांकन किया, मैंने उन कमियों को मैंने नोट किया कि हाँ पीछे की भर्तियों में मैंने ये कमियां मेरे अंदर रही थी। उन कमियों पर मैंने काम करके और उन कमियों को सुधार कर मैंने एक ही बार जी जान लगाकर और 1 साल तैयारी की थी साथियों, पूरा 1 साल दिया था। अक्टूबर में मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। मैंने हिस्ट्री का और जो साइकोलॉजी है उसका कोर्स ले लिया था अजय चौधरी सर से अक्टूबर 2021 में, और 15 अक्टूबर 2022 को हमारा एग्ज़ाम था साथियों। तो लगभग 1 साल मैंने खूब मेहनत की, खूब दिन रात एक किए, बहुत अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बहुत ज़्यादा मैंने एक प्रकार से बाहरी रिश्ते नातों का, बाहरी जो अपने आसपास जो प्रभावित होने वाले हमारे कारक होते हैं जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, उनको मैंने बहुत हद तक इग्नोर किया और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। और वही लोग
साथियों, जो आज आपके पीछे टांग खींचने में लगे हैं, भले ही वो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कल को देख लेना आप सफल हो जाओगे, वही कहेंगे कि हम तो कहते थे ये इतनी तैयारी करता है, इतनी मेहनत करती है, ज़रूर सफल हो जाएगी। और आज जब तक नहीं सफल होते तब तक वही लोग ताना मारते हैं, कितने एग्ज़ाम दे लिए, कब सफल होगी, क्या है, पढ़ती ही नहीं है, शायद पढ़ती तो अब तक कब की लग जाती। लेकिन साथियों, हमारा समय होता है, जब सही समय, वो कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो जब हमारा समय होता है सही और भाग्य भी हमारा साथ देता है और हम मेहनत जी जान लगा कर करते हैं, तो साथियों हमें सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, जिस भी चीज़ के हम योग्य होते हैं। तो आज का ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया कि परीक्षा का समय नज़दीक है और आप कहीं इस समय डीमोटिवेट ना हो जाएं। बाकी आपके छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उन पर मैं शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। उस प्रश्न पर साथियों मैं वीडियो बनाती हूँ जिस प्रश्न का मुझे ये लगता है कि हाँ, ये प्रश्न एक से ज़्यादा 2-4 साथियों का, 5-10 साथियों की ये समस्या हो सकती है, उस पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। बाकी हर कमेंट्स पर वीडियो बनाना तो संभव नहीं है। तो बाकी आपकी कोई भी और समस्या हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथियों। जितना मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे जानकारी है, उतनी मैं आपका पूरा सहयोग कर रही हूँ। और आपसे भी मैं यही उम्मीद रख रही हूँ कि आप जो है जी जान लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होगा, जब परिणाम आएगा, तो बहुत सारे साथी ये कहेंगे, उस दिन बहुत बड़ी खुशी होगी। वो दिन खुशी का होगा जब बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि दीदी आपकी बदौलत, यानी आप हमारी सफलता में आपका किंचित मात्र यानी थोड़ा सा भी सहयोग रहा है, तो वो दिन साथियों मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ। बाकी आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, सकारात्मक कमेंट्स करते हैं, उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि देखिए कहाँ कहाँ हमारे चाहने वाले हैं, हमारे साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, मेरी बहुत सारी, जो इतना लगाव सा हो गया है एक प्रकार से हमारी इस फैमिली से, जबकि हम ना एक दूसरे को जानते हैं ना, बस हमारा जो माध्यम है वो यही यूट्यूब ही है, जिसके माध्यम से हमारा इतना अच्छा जुड़ाव हो गया है। तो साथियों, वो भावनाएं होती हैं एक प्रकार से, उन भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को मेरे विचार, मेरी जो भी मैं व्याख्या करती हूँ वो अच्छी लगती है, उसी प्रकार से साथियों उसमें कहीं ना कहीं आपके विचार भी अच्छे हैं, आपके विचार भी सुंदर हैं, तभी आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं। ये तो तय जाहिर सी बात है साथियों कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो चीज़ होती है वही हम दूसरे के अंदर देखते हैं। तो आप सभी साथियों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है साथियों। उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप बस अपने अंदर जुनून जगा लीजिए सफलता के लिए, और कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर दीजिए हर चीज़ को, अपने बाहरी वातावरण को, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना 100% दीजिए। बाकी साथियों ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, इतना यकीन रखिए साथियों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।